हम रिवीजन कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चंस मैंने भेज दिए हैं ग्रुप पे। क्विकली हम लोग थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। तो परम्यूटेशन होता था, इट वाज रिलेटेड विद द अरेंजमेंट्स, जहां पर ऑर्डर मैटर करता था। और जो फॉर्मूला यूज होता था दैट वाज NPR, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। उसकी वैल्यू होती थी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस में हम बात कर देते हैं कि फ्लैग्स की बात हो गई, या डिफरेंट तरीके से ड्रेसअप होने की बात हो गई, या बहुत सारे केसेस होते थे जहां हम वर्ड्स के अरेंजमेंट कर देते हैं कि 5 लेटर वर्ड है, 5 लेटर नंबर है, तो हम बॉक्स बनाए कर लेते थे, कितने ऑप्शंस यहाँ, कितने ऑप्शंस यहाँ पर, कितने ऑप्शन कितने ऑप्शन। इस तरह से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके भी काम चल जाता था। ठीक है। फिर उसमें से वेरियस केसेस आते थे कि कभी अगर रेपिटेशन हो गया तो अकॉर्डिंगली हमें डिवाइड करना पड़ता था। अगर सारे केसेस अलग होते थे फिर तो बहुत इजी होता था, डायरेक्ट होता था। फिर डिफरेंट वैरायटी हो गई कि इवन नंबर्स कितने होंगे, प्राइम नंबर्स कितने होंगे, ऑड कितने होंगे, तो अकॉर्डिंगली हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग बॉक्सेस को फिल कर लेते थे। फिर क्वेश्चन आता था रैंक इन डिक्शनरी। याद है कि इस वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज किया जाए तो एक पर्टिकुलर लेटर की रैंक क्या होगी। बताने की जरूरत है उसको कि याद है सबको? सर वो बता दीजिए। हाँ सर, थोड़ा सा वो। मैं तो छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सपोज रूपा ले लिया कि रूपा वर्ड के लेटर्स को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, रूपम कर लेते हैं। अगर रूपम वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज किया जाए तो रूपम की डिक्शनरी में रैंक क्या आएगी, किस नंबर पे रूपम का नंबर आएगा। सो वी यूज टू स्टार्ट विद कि पहला लेटर तो ए है, तो ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड रूपम से पहले आ जाएंगे। तो पहले तो हम काउंट कर लेते थे कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड हैं। तो ए तो हमने फिक्स कर दिया पहली प्लेस पे। अब सेकंड प्लेस के पास 4 ऑप्शंस हैं, then 3 options, then 2 options and then 1 option. So there were 24 cases या 24 words जो कि A से स्टार्ट हो रहे हैं और सारे ही रूपम के पहले आ रहे हैं। नेक्स्ट जो M से स्टार्ट हो रहा है वो सारे भी रूपम से पहले आ जाएंगे। सेम पैटर्न 24 वर्ड्स। जो P से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे रूपम के पहले आ जाएंगे। सेम पैटर्न। अभी नेक्स्ट नंबर R का आ गया है जो कि हमारे वर्ड का पार्ट है। तो अभी आर से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड क्या रूपम से पहले आएंगे? इट्स नॉट नेसेसरी, नो सर। सेकेंड लेटर पे आते हैं। क्या आर वाले तो नहीं, लेकिन आर ए वाले तो सारे रूपम से पहले आएंगे। यस सर। यस सर। ऐसे कितने वर्ड हो जाएंगे? तो 3 प्लेसेस हैं, 3 वर्ड्स हैं, तो 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। फिर हमने कहा आर एम। एम वाले और आर पी वाले, ये सब भी रूपम के पहले आ जाएंगे। ये भी 6 और ये भी 6। नेक्स्ट नंबर आर यू का आ गया जो कि हमारे वर्ड का पार्ट है। तो अभी हम थर्ड लेटर पर शिफ्ट हो जाएंगे कि आर यू ए वाले सारे रूपम के पहले आ जाएंगे। ऐसे हैं सिर्फ 2 वर्ड्स। फिर आर यू एम वाले भी उससे पहले आ जाएंगे, तो 2 और हो गए। अब आर यू पी का नंबर आ गया तो नेक्स्ट लेटर पर शिफ्ट होते हैं। तो आर यू पी के बाद नेक्स्ट नंबर आर यू पी ए का आ गया, ये भी हमारे वर्ड का पार्ट है। तो बेसिकली नेक्स्ट वर्ड हमारा रूपम ही आ जाएगा। तो रूपम की रैंक क्या आ जाएगी, सबको काउंट कर लेंगे। 72, 78, 84, 90, 94, 95 विल बी द रैंक ऑफ रूपम। ठीक है। यस सर। फिर हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था कॉम्बिनेशन, जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता था। सर एक बार लिखने दीजिए बस। अच्छा लिख लो चलो। और ये आधी क्लास गायब क्यों है भाई? धीरे धीरे सब लोग वही करने लगते हैं।
हो गया सर। हो गया सर। परसों ही है, परसों मतलब थर्सडे को है, जो कि कॉनिक सेक्शन का है इसमें। ठीक है, हाँ चलो। नेक्स्ट थिंग थी हमारी कॉम्बिनेशन, जहां पर हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता था। तो कॉम्बिनेशन जैसे हो गया कमेटी सिलेक्ट करना, टीम सिलेक्ट करना, तो उसमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं कि ए बी की टीम बनी है, बी ए की टीम बनी, वो सेम ही टीम बनती है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता था दैट वाज NCR, और इसकी वैल्यू होती थी n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम बात करते थे, वैसे तो दोनों कॉन्सेप्ट मिक्सिंग है, ऐसा नहीं है कि कहीं परम्यूटेशन लग रहा है तो कॉम्बिनेशन की हेल्प से वो नहीं हो सकता। तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट्स हुआ करते थे कि सारे बॉयज एक साथ आ जाएं, कोई भी गर्ल्स एक साथ ना आए, समथिंग लाइक दैट। या इतने मैन हैं, इतने वुमेन है, हमें कमेटी बनानी है, एटलीस्ट वन वुमेन चाहिए, एटलीस्ट वन बैट्समैन चाहिए इन ए टीम। तो वी यूज टू चूज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं, दोनों मैंने अलग अलग कैटेगरी वाले भेज दिए हैं, कॉम्बिनेशन वाले अलग और परम्यूटेशन वाले अलग। सो लेट्स डू द क्वेश्चंस दैट विल गिव अस मोर परव्यू। तो ऐसा करते हैं, हम सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं करते हैं, मतलब दोनों जो मैंने अलग अलग भेजे हैं दोनों से मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऐसा करो तुम लोग, जो पहला परम्यूटेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें से फर्स्ट कर लो, थर्ड कर लो, या फर्स्ट 5 कर लो। ऐसा करो, फर्स्ट 5 इससे और फर्स्ट 5 उससे, ये ठीक रहेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन कर लो। मैंने कुछ डाउट भेजे 11 और 12। तुमने कुछ डाउट पूछे, भेजे, मैं वो बता रहा हूँ। बाकी लोग चाहे तो डाउट्स देख सकते हैं, चाहे तो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। 11th तो डायरेक्ट है संकल्प, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। बताओ ये क्या हो जाएगा। तो देखो n फैक्टोरियल में 1 से लेके n तक के नंबर है, और n माइनस आर छोटा होगा ऑफकोर्स, तो उसमें 1 से लेके n माइनस आर तक के नंबर है। तो क्या 1 से लेके n माइनस आर तक के सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे? तो कहाँ से कहाँ तक के नंबर बच गए? सर n प्लस r। n माइनस आर से एक बड़ा नंबर बच जाएगा ना, मतलब n माइनस आर प्लस 1। और कहाँ तक? यहाँ ऊपर मैक्सिमम n तक जा रहा है ना, तो n माइनस आर प्लस 1 से लेके, मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ, उससे एक बड़ा, उससे एक बड़ा, फाइनली n तक आएगा। तो पैटर्न क्या बन गया, n फिर उससे एक छोटा, फिर और छोटा, और कहाँ तक, n माइनस आर प्लस 1 तक। वही राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। r-1 है, ब्रैकेट लगा है भाई, अगर ब्रैकेट लगा दोगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। 2n प्लस 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ओके, इसको हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर देते हैं। ऐसा करते हैं, तो देखो राइट साइड में क्या है, 1 3 5, बेसिकली एक एक गैप पे नंबर है। कहाँ तक, 2n माइनस 1 और लास्ट है 2n प्लस 1। और हमारा बाहर मल्टीप्लाई हो रखा है 2 द पावर n। अच्छा, अगर हम अच्छा कितने नंबर्स हैं? 2n प्लस 1 तक जाएंगे, 2 टू पावर 2n प्लस 1। ये 1 3 5 अप टू 2n प्लस 1 कितने नंबर्स हैं? काउंटिंग बता सकते हो? नहीं, वो तो नहीं बता सकता। क्यों भाई? 1 से लेके 3 तक कितने नंबर है? 3 नंबर 1 2 3। गधे हो क्या, यहाँ 1 और 3 दो ही तो लिखे हुए हैं। अच्छा वैसे तो हाँ 2 ही है। 1 से 5 तक कितने हैं? 3 है। 1 से 7 तक कितने हैं? 4 है। तो पैटर्न देख रहा है ना, जहां तक का नंबर है प्लस 1 बाई 2 नहीं कर सकते हैं। तो अगर 2n प्लस 1 तक है तो कितने नंबर होगा टोटल? 2n प्लस 1 तक।
ऑल्टरनेट का मतलब +1/2 करो भाई। 3 तक में 2 आ रहा है तो 3 + 1/2 से ही तो आ रहा है। 5 तक में 3 नंबर्स आ रहे हैं तो 5 + 1/2 से ही तो आ रहा है। तो 2n + 1 तक के अगर नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, तो टोटल नंबर होगा n + 1। ठीक है। अच्छा, अगर हम बीच के सारे इवन नंबर्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 6 8, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये लास्ट यहाँ पर क्या आएगा? सर ये 2n + 1 + 2n - 1/2। क्या बोल रहे हो भाई, लाइन से नंबर चल रहा है ना। 7 8 3 4 5, तो 2n - 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2n नहीं होगा, उससे एक ज्यादा। यस सर। अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। 2 4 6 8 कहाँ तक? 2n तक। अब देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जैसा बनने लगा है। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर 2n + 1 फैक्टोरियल था, क्या ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो 2n + 1 फैक्टोरियल बन गया है? यस सर, बन गया। तो लेकर 2n + 1 तक सारे नंबर आ गए ना, तो ऊपर तो हो गया 2n + 1 फैक्टोरियल। 2n है ही है। नीचे क्या सारे नंबर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं? यस सर। तो टोटल नंबर n है नीचे भाई। 2 × 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 × n तक आ रहा है। n नंबर से सबसे 2 कॉमन लिया तो 2n आ गया। हर नंबर यस से सर। 2 लिया, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, तो 2n आ गया। और बचा क्या? एक में 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, n तक बचा। हो गया ब्रो, नीचे n फैक्टोरियल आना था, आ गया। ओके। ठीक। अनुष्का क्या हुआ इस साल? तुम बहुत रेगुलर भी हो और सिंसियर नहीं हो, क्या इशू है? यस सर। सर अभी आज स्कूल में वो कुछ करके भेजना था तो मैं वही कर रही थी, तो इससे थोड़ा सा लेट हो गया। और कल की तुम्हें क्लास पता नहीं था? सर पता था पर वो एकदम से मैं भूल गई बीच में। मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं ग्रुप पे, वी आर डूइंग दैट। फिर पूरी क्लास गायब हो गई। सब पिटने वाले काम नहीं करो, घर आके फोड़ूंगा अब मैं किसी को।
सर एक क्वेश्चन अभी भेजा, वो पूछा जाएगा क्या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कोई? एक क्या? सर एक क्वेश्चन मैंने भेजा है अभी। एक मिनट रुक जाओ। एक क्वेश्चन इसमें इनकम्प्लीट है परम्यूटेशन वाले में, मैं देख के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली इनकम्प्लीट है, कुछ पूछना था बट आई डोंट नो, मैं भूल गया कंप्लीट करना। 5 नहीं करना है पहले वाले से। हाँ संकल्प तुम क्या बोल रहे हो? सर एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया एकदम। अच्छा, ये आएगा भी ऐसा क्वेश्चन कोई? ऐसा क्वेश्चन नहीं, स्कूल में तो नहीं आएगा। 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 टू पावर 15। वैसे तो इजी है, इसमें क्या दिक्कत है? सर ये जो कॉमन लेके समझ में नहीं आया, e टू पावर अरे 2। तुम और ओरली समझ लो। 33 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 32 तक के नंबर। यस सर। 33 फैक्टोरियल सॉरी 1 से लेकर 33 तक के नंबर, जिसमें से 16 नंबर इवन होंगे, यस सर। सब में मिनिमम 1 2 होगा। 16 टाइम 2 आएगा इसमें यस सर। मिनिमम। 2 पावर 16 से तो डिवाइड हो जाएगा यार आराम से, समझ गए ना? 16 टाइम्स 2 तो पढ़ा ही है, ज्यादा ही है। 16 में 4 बार आया होगा, 8 में 3 बार आया होगा, 32 में 5 बार आया होगा, तो उससे ज्यादा से हो जाएगा। बट ये तो नॉर्मली हम कॉमन सेंस से ही समझ सकते हैं, इसकी लैंग्वेज में मत जाओ। सर जो करके दिखाया समझ में नहीं आता एकदम। हाँ ये एक्चुअली ई का मतलब आई गेस एक्सपोनेंट है यहाँ पे, तो कह रहा है कि 33 फैक्टोरियल का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो पहले इसने सिर्फ ऑड नंबर सारे हटा दिए हैं, फिर एक बार 2 कॉमन ले लिया, तो 16 बार 2 कॉमन आ गया। 16 प्लस जहाँ पे लिखा है तो उसने सबसे 2 2 एक बार कॉमन ले लिया है। 2 2 कॉमन ले लिया तो अब नंबर बचे हैं 1 से लेकर 16 तक। सारे ही में नंबर में 2 कॉमन ले लिया है, फिर इसमें से ऑड हटा दिए हैं, फिर से 2 कॉमन ले लिया है। इस तरह करते करते ऐड करते हुए टोटल कह रहा है कि 2 टू पावर 31 आ जाएगा। 2 पावर 31 आ जाएगा तो 2 पावर 31 से ही डिवाइड हो जाएगा, 15 तो छोटा ही है। Sir, sir, how many arrangements can be made वाले मतलब क्या करना होता है उसमें सर? या नंबर ऑफ भूल गई परमुटेशन ही सर। तो पूछ रहे हैं, अरेंजमेंट्स चैप्टर में अरेंजमेंट्स ही तो पूछे जाते हैं, क्या करना होता है मतलब क्या? ठीक है। या तो फॉर्मूला लगेगा या बॉक्स अप्रोच लगेगी, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। तुम सर हमेशा अलग ही चल रहा होता है तुम्हारा, तो समझाने के लिए तो ये क्लास है ना। तुम क्लास लीव कर जाओगे तो तुम कभी भी कर सकते हो एनसीईआरटी करना, बाद में पढ़ना। अभी मैं सामने बैठा हूँ तो कुछ बताऊंगा ही ना। हमेशा तुम्हारा ये आइडिया बहुत प्रेवलेंट रहता है कि मैं क्लास लीव करके कुछ और कर लूँ। तो सुन लेना, जब सोल्यूशन डिस्कस हो तो कुछ याद आ जाएगा। लीव करने वाला काम तो तुम 9:15 पे भी कर सकते हो ना।
स्टार्ट आस्किंग योर डाउट्स। पहले परम्यूटेशन से पूछ लो। 1 to 4 में कोई डाउट? एक बार फोर्थ और थर्ड का आंसर बता दीजिए क्या आया है। तो मैं आंसर सारे के बोल देता हूँ ताकि पता चल जाए किया सही नहीं किया। फर्स्ट का आंसर बोलो तुम लोग। 120 20 कितना? 24 मेरे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, मतलब कुछ और आंसर है। कोई और आंसर किसी का? 72 सर 72 72 इज द करेक्ट आंसर। डाउट है? हाँ सर कैसे? कह रहा हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो 4 डिजिट है, 4 बॉक्सेस बन जाएंगे हमारे। ये तो करना चाहिए यार तुम लोग। अभी लास्ट बॉक्स सर वो मैंने और नहीं पढ़ा था। मैंने भी। तो 3 ऑप्शंस यहाँ हो गए, फिर आई गेस क्या 4 3 2 4 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 72। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 5 5। 5 जिसका मैच ना कर रहा हो पूछ लेना, डाउट जो भी हो। 5 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सर क्वेश्चन का 5 कैसे आया? क्वेश्चन 2 बोल रहा है n+3 फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल। तो क्या बच जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर? न्यूमरेटर में क्या बचेगा ना? ओ तुमने क्या लिखा ये बताओ ना, गलती मालूम चल जाएगी फिर। सर मुझे आया नहीं वाला। अच्छा, तो नीचे और ऊपर में कितना डिफरेंस है? कितने नंबर का गैप है? तेज बोलो, गलत ही तो बोलोगी। क्या कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? n+3 और n+1 में कितना गैप है? सर 2 का। 2 का ही गैप है, तो जो 2 बड़े नंबर होंगे वो बच जाएंगे ऊपर। भाई 1 से लेके n+1 तक के नंबर नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 1 से लेके n+3 के नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1 से n+1 वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बच जाएगा? n+3 बचेगा और n+2 बचेगा। दिस शुड बी इक्वल टू 56। ये 8 एंड 12 से भी कर सकते हो। n क्योंकि इंटीजर है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 8 और 7 हो जाएंगे। बाकी तो प्रॉपरली करना है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, तो n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। ठीक है, 8 × 7 होता है 56, तो n+3 8 हो गया, तो n 5 हो गया। थर्ड का आंसर 12 factorial upon 2 factorial 2 factorial 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। डाउट है किसी का ये? ठीक है, फोर्थ का आंसर कोई बोलेगा नहीं। अनुष्का फोर्थ का आंसर। सर मैंने अभी किया नहीं है। क्या किया है अभी तक तुमने? सर मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करे थे अभी तक बस। परम्यूटेशन किया दूसरे वाले? परम्यूटेशन के सर मैं कर रही थी ये वाला। ओके, चलो बताओ भाई बाकी लोग फोर्थ का आंसर। वो जो क्षितिज तुम बताओ। क्षितिज श्योर कुछ याद आ रहा है अब तुम्हें क्वेश्चंस देख के? डाउट था ये, पूछ तो रहे नहीं तो जो पूछो वो डाउट ही हो जाता है। अभी भी कुछ नहीं आ रहा है, क्या है भाई? ये तो सामने सामने डिस्कस हुआ है ये वाला, ये तो आना चाहिए था। बहुत मत करेगा bro। चलो पढ़ना फिर से और जो भी डाउट्स हो पूछना। एनीवे चलो बताओ बाकी लोग फोर्थ का आंसर बताओ। 11 factorial upon 2 factorial 2 factorial 3 factorial। और आंसर? सर 8 फैक्टोरियल मेरे क्या? और कोई आंसर? सर मेरे में पर 10 फैक्टोरियल आ रहा है। बस
नहीं सर, नीचे सेम है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इंटू 8 बोल लो बेसिकली, जो कि हाँ सर। जो कि हो गया 4 फैक्टोरियल। दिस माइट बी करेक्ट क्योंकि मेरे आंसर में नीचे 4 है। अगर 4 फैक्टोरियल होगा तो तुम्हारा आंसर ठीक है, फिर 4 होगा तो नहीं है। लेट्स सी, कह रहा है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद MAT that can be formed with or without meaning using the letters of word mathematician। MAT से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना, ये तो फिक्स है, इससे कोई काउंटिंग ना बढ़ेगी ना कम होगी, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। अभी हमें कितने लेटर वर्ड बनाना है? अच्छा, सारे टोटल सारे लेटर यूज करने हैं। तो MAT को भूल जाओ, तो कितने हमारे पास लेटर बच गए MAT के बाद? वी हैव 1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 10। तो 10 लेटर से 10 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल क्यों बोला तुमने आज तक? मैंने इसको भी गिन लिया था। ये थोड़ी ना मूव करेगा, ये तो फिक्स है। हाँ 10 फैक्टोरियल अभी रेपिटेशन वालों से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें आई थिंक क्या क्या रिपीट हो रहा है? H तो रिपीट हो नहीं रहा है, E रिपीट हो नहीं रहा है, N M A और T। A हो रहा है 2 टाइम्स, T थोड़ी ना हो रहा है। जो फिक्स है उससे थोड़ी मतलब है, बाकी लेटर मूव कर रहे हैं ना। तो H नहीं है, E नहीं है, M भी नहीं है, A रिपीट हो रहा है, A 2 टाइम्स और I 2 टाइम्स है, तो सिर्फ 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जो चीज फिक्स है ये तो इससे क्या ही लेना देना है, जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके बाद में हो रहा है ना। सबको समझ में आ गई ना बात? किसी का आंसर सही नहीं था? नॉट लुकिंग कूल। नहीं सतीश, MAT कहीं काउंट नहीं होगा भाई। शुरुआत किसी से भी हो रही हो, जब वो मूव ही नहीं कर रहा है, वो फिक्स पोजीशन है, हमारे सारे चेंजेस तो उसके बाद हो रहे हैं जो हो रहे हैं। MAT तो फिक्स वैल्यू, वहाँ कुछ भी लिखा हो, MAT लिखा हो, PAT लिखा हो, SFY लिखा हो, क्या लेना देना है उससे। सबको ये बात तो समझ में आ रही है ना कि MAT से मतलब क्यों नहीं है? इट्स सर नॉट क्योंकि वो फिक्स्ड है कोई सर। परमुटेशन हो नहीं रहे हैं, वो होता ना होता उससे क्या फर्क पड़ता? हमारा वर्ड यहाँ कहीं बन रहा है, जो बन रहा है यहाँ तुम कुछ भी लिख दो। जब यहाँ फिक्स है, इसके बाद करा कोई यहाँ पर लास्ट में ये ABCD आता है, आने तो उससे हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है? जब ABCD मूव ही नहीं कर रहा है, फिक्स रखा हुआ है, तो उससे हमारे नंबर थोड़ी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट में आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सर 4। और कोई आंसर? 5। तो मेरा 5 सर। 9/2 आ रहा है। 7/2 कैसे आ सकता है? तो 9/2 9/2 भी कैसे आ सकता है? N की वैल्यू पूछेगी ना, N तो हमेशा इंटीजर होता है, NCR में N इंटीजर होता है सर हमेशा। चेक करके देख लिया सर, पता नहीं चल रहा कहाँ गलत है। देखते हैं, कह रहा है 2NC3 अपॉन NC2 इज 12/1। अब 2NC3 क्या हो जाएगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये हो गई 2NC3 की वैल्यू। पूरा अपॉन है NC2, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। एग्रीड? आदित्य, यहाँ तक ठीक है? सर यहाँ तक तो ठीक है मेरा भी। ठीक है, अभी देखो इसमें सिंपलीफिकेशन क्या हो सकता है? n और 2n मत कैंसिल कर देना, क्योंकि फैक्टोरियल आ गए, नॉर्मल नंबर थोड़ी है, अभी तो कुछ सॉल्व हो के आएंगे। हम 2n और 2n माइनस 3 कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर कितने नंबर रह जाएंगे? 2n और 2n माइनस सर 3। 3 नंबर्स, 2n बचेगा, उससे एक कम 2n माइनस 1 बचेगा, उससे एक कम 2n माइनस 2 बचेगा, 2n माइनस 3 से आगे सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे नीचे वाले 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, और नीचे अपॉन 3 फैक्टोरियल जो कि 6 हो जाएगा। ऐसे ही काम नीचे हो जाएगा, n और n माइनस 2 फैक्टोरियल में ऊपर 2 नंबर बच जाएंगे, n और उससे एक कम n माइनस 1, n माइनस 2 से नीचे वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे अपॉन 2 तो है ही है। दिस इज इक्वल टू 12। अभी देखो यहाँ कुछ कुछ कैंसिलेशन होंगे, जैसे n से n कैंसिल हो जाएगा, इस 2n माइनस 2 से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये n माइनस 1 बच जाएगा, n माइनस 1 और n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 6 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा और 6 डिनोमिनेटर में रहेगा।
तो फाइनली वी हैव, ऊपर बचा है हमारे पास 2n-1, एक 2 बचा है, ऊपर ये दोनों आते हैं ना, नीचे तो कुछ बचा नहीं है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में ये दोनों आते हैं, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, नीचे वाले में सिर्फ 3 रह गया यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 12। ये कैंसिल हुआ हमारा। ओए ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ। सर वहाँ 4 आएगा सर 2 की जगह। कहाँ? अच्छा ये वाला एक 2 भी तो है। हाँ 2n, सर। ठीक है, ये मिस हो गया था। ये एक और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचा। 2n-1 इज इक्वल टू 9 आ गया। 2n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू 5 आ गई। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी स्मार्ट लग रही है, बहुत ध्यान देके करनी पड़ेगी। लंबी नहीं, देखो मैंने एक बार में लिख के सब कर दिया है, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल। चलो सेकंड का आंसर 7 आ रहा है। 7 आ रहा है सर। 7 इज करेक्ट। किसी को डाउट? सर एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इन ए क्रिकेट चैंपियनशिप देयर आर 21 मैचेस। इफ ईच टीम प्लेज 1 मैच विद एवरी अदर टीम, देन फाइंड द नंबर ऑफ टीम्स इन द चैंपियनशिप। इस तरह का क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। ये वही क्वेश्चन हो गया क्या? नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो गया भाई। अगर बहुत सारे लोग हैं किसी जगह पर और वो सारे एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, तो बताओ कितने नंबर ऑफ हैंडशेक हो गए। वही बात तो, ये सारी टीमें एक दूसरे से मैच खेल रही तो कितने मैच हो गए? क्या दोनों का काउंट सेम है? सिर्फ कहने की बात है, सिर्फ लैंग्वेज की बात है। यही सेम क्वेश्चन बन गया कि अगर कुछ पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट बताओ, तो कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लोगे, एक लाइन बन जाएगी। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो नंबर ऑफ लाइंस भी उतनी हो जाएंगी। ये तीनों देखो एक ही सिचुएशन है, नंबर ऑफ हैंडशेक्स, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। सब में यही हो रहा है कि जितने भी प्रेजेंट हैं लोग, उनमें से कोई भी 2 चूज कर लो, तो एक हैंडशेक हो जाएगा, एक मैच हो जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। एग्रीड? तो कह रहा है कि 21 मैचेस हुए हैं और बताना है कितनी टीमें हैं। तो अगर n टीमें होती तो कितने मैच होते? हमें क्या निकालना है? n टीमें हैं और सबका एक दूसरे से मैच होना है, सो हाउ वी कैन काउंट दैट? n लोग हैं, सबको एक दूसरे से हैंडशेक करना है, तो कितने हैंडशेक होंगे? NC2 NC2 कोई भी 2 चूज कर लोगे, n में एक हैंडशेक हो जाएगा। ऐसे ही कितने हम 2 लोगों के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वही हो जाएंगे नंबर ऑफ हैंडशेक्स। समझ गए सब लोग बात? n में से 2 को चूज करने के कितने तरीके हैं? तुम कहीं कोई भी 2 लोग चूज कर लोगे, एक मैच हो जाएगा। कोई भी 2 टीम चूज कर लोगे, एक मैच हो जाएगा। सो इफ देयर वर n टीम्स, हाउ मेनी मैचेस विल बी देयर? NC2. If there were n people, how many handshakes will be there? अगर सब एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, NC2. If there are n non-collinear points, कितनी लाइंस बन जाएंगी? NC2. कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लोगे, जितने तरीके से तुम 2 पॉइंट चूज कर सकते हो, उतने तरीके से लाइंस बन सकती हैं, उतनी ही लाइंस बन सकती हैं। बेसिकली NC2 की वैल्यू 21 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। n factorial over n minus 2 factorial, 2 factorial is 21. I think quadratic बन जाएगी। n into n minus 1 is equal to 42. एट एंड ट्रायल्स में बता रहा हूँ 7 और 6 हो गई, तो n की वैल्यू 7 हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सर एक बार बताओ, नहीं हुआ। आंसर तो बताओ, किसी का आया हो तो। सर 2240। किसी का आंसर नहीं आया। ओके, कह रहा है कि अ क्रिकेट स्क्वाड इज फॉर्म्ड कंप्राइजिंग 8 बैट्समैन। 8 बैट्समैन लेने हैं, 6 बॉलर्स एंड 2 विकेट कीपर्स। A team of 11 players is to be formed. इतने लोग अवेलेबल हैं, 8 बैट्समैन हैं, 6 बॉलर्स एंड 2 विकेट कीपर्स, टोटल 16 लोग अवेलेबल हैं। हमें टीम बनानी 11 की। A team of 11 players is to be formed from the squad such that it includes 6 batsmen. हमें चाहिए 6 बैट्समैन जो कि यहाँ से आएंगे ऑफ कोर्स। देन वी नीड कहाँ गया 4 बॉलर्स जो कि यहाँ से आएंगे।
और 1 विकेट कीपर, जो कि वहां से आएगा। How many different teams of 11 players can be formed if each team must include 1 wicketkeeper, at least 3 bowlers and 5 batsmen? एक मिनट. A team of 11 is to be formed from a squad such that includes 6 batsmen, 4 bowlers, 1 wicketkeeper. And how many 11 can be formed? Each team include 1 wicketkeeper, at least 3 bowlers. थोड़ा सा इसने लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ी कर दी है, और तो ये सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का वो रियल क्वेश्चन है। ये 6 4 1 जो दिया उसका कोई सेंस यहाँ बन नहीं रहा है। सीधे हाउ मैनी से पढ़ो उसको, कि हमें एक टीम बनानी है जिसमें एक विकेट कीपर होना चाहिए, एटलीस्ट 3 बॉलर होने चाहिए और एटलीस्ट 5 बैट्समैन होने चाहिए। अभी देखो हमारे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एटलीस्ट 5 बैट्समैन चाहिए मतलब कम से कम 5 चाहिए, तो अगर हम 5 बैट्समैन ले लेते हैं, एक विकेट कीपर ले लेते हैं, तो बताओ हमें 5 बॉलर लेने पड़ेंगे उस केस में। तो एक केस हमारे पास क्या होगा कि 5 बैट्समैन ले लिए, 5 बॉलर्स ले लिए और 1 विकेट कीपर ले लिया, चलेगा ये। अगर हम 6 बैट्समैन ले लें, विकेट कीपर फिक्स है, देखो एक ही लेना है, तो ये सिनेरियो बन जाएगा 6 बैट्समैन, 4 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर, ये भी चलेगा, अलाउड है ये। अगर हम 7 बैट्समैन ले लें तो बचेंगे 3 बॉलर्स और 1 विकेट कीपर, क्या ये अलाउड है? कह रहा है एटलीस्ट 3 बॉलर चाहिए, 3 बॉलर अभी भी मिल रहा है। अगर कोई कहते हैं हम 8 बैट्समैन ले लेंगे तो बचेंगे 2 बॉलर्स और 1 विकेट कीपर, क्या ये अलाउड है? नहीं, हमें 3 बॉलर तो चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 केसेस हैं, वी कैन डू दीज 3 केसेस। तो इसके फिर अलग अलग काउंटिंग कर लेंगे। अगर 5 बैट्समैन लिए तो 8 में से 5 चूज करने, 8C5 हम एक साथ चूज कर रहे हैं, अभी हमें बॉलर भी चूज करना है, तो इनटू 6C5 इनटू 2C1 ये केस हुआ, या फिर इसलिए प्लस 6 बैट्समैन लिए 8C6, 4 बॉलर 6C4 2C1 प्लस 7 बैट्समैन लिए 8C7 6C3 एंड 2C1। कैलकुलेट कर लेंगे, 8C5 हो जाएगा 56 इंटू 6 इंटू 2, 8C6 हो जाएगा 28 इंटू 15 इंटू 2, और ये हो जाएगा 8 इंटू 6C3 हो जाएगा 20 इंटू 2। मल्टीप्लाई करके काउंट कर लेंगे। लेट मी सी इफ आई हैव द नंबर। शायद ये 672 आना चाहिए। ठीक है, 672 आ जाएगा। एक 840 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 320। इन सबको ऐड करोगे तो 1832 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? वो लाइन क्वेश्चन से काट सकते हो जहां पर वो लिखा है टीम ऑफ 11 प्लेयर्स सच दैट 6 4 1, वो एक पूरी लाइन काट ही दो, सीधे हाउ मेनी से कर लो, दैट विल बी द प्रॉपर क्वेश्चन। इसका कोई यूज नहीं है, हटा देना। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। 584 सर 792 आ रहा है मेरा। 792 इज करेक्ट आंसर। सर 792 क्यों लेंगे सर? दोनों केसेस को ऐड भी तो करेंगे ना सर। In how many ways can 12 students be divided into 2 groups, one with 7 students and other with 5 students? ठीक है, तो क्या बोल रहे हो कार्तिकेय, कैसे करा है तुमने? सर मतलब सर 2 ग्रुप्स बनेंगे, एक में सर 7 स्टूडेंट्स लिए, एक में 5 स्टूडेंट्स लिए, तो दोनों के जो ग्रुप्स बनेंगे उनको ऐड करके दोनों का टोटल बताएंगे ना। नहीं, तुम अगर 12 में 7 चूज कर लोगे तो क्या 5 को अलग से चूज करना पड़ेगा? वो तो अपने आप चूज हो जाएंगे ना।
दो काम मतलब थोड़ी है, एक ही काम तो है ये। सर मतलब 2 ग्रुप बनाने हैं 12 लोगों में, तुमने अगर 7 लोग एक तरफ कर दिए तो बचे हुए 5 अपने आप दूसरा ग्रुप बन गया ना, कि तुम्हें बनाना पड़ा उसको। हाँ सर बन गया अपना। तो एक ही काम तो करना है। 12 में 7 लोगों को चूज कर लो, 5 अपने आप जो बचे हैं वो भी चूज ही होगा एक तरह से। तो सर 12C5 ऐड नहीं करेंगे? ऐड क्यों करोगे, 2 काम थोड़ी ना है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। समझ नहीं आया। 4 लोगों में 2-2 की टीम बनानी है, ठीक है। तुमने 2 लोगों को ले लिया एक टीम में, तो दूसरी टीम अपने आप बन गई ना, कि बनानी पड़ी तुम्हें? बन गई। तो वही Yes, काम sir. ना हो रहा है कि 12 में अगर तुमने 7 लोगों को ले लिया तो 5 तो अपने आप दूसरे ग्रुप में हो गए, वो बनाने नहीं पड़े। तो 12 से 7 बोल लो या 12 से 5 बोलो, दोनों एक ही बातें होती हैं। तो 7 चूज कर लो या 5 चूज कर लो, बच्चे हुए अपने आप सेकंड ग्रुप बना देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अगर याद हो तो। 90C3 90C3 उल्टा क्वेश्चन है ये, डायगोनल्स दिए हैं, डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला याद है? सर जो 8th में पढ़ते थे। नहीं, जो हम, अच्छा हाँ 8th में पढ़ते थे, हाँ वो यहीं से आया था, ठीक है। वो भी तो ये नहीं याद है तुम्हें। नंबर ऑफ यार सब तुम लोग भूल ही गए यार, कुछ तो पढ़ के आते हैं, रिवीजन है तो। किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? तो पॉलीगन्स में क्या हम कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लेंगे तो एक डायगोनल बन जाएगा? सबने सर हिला दिया। अगल बगल वाले चूज कर लोगे तो डायगोनल बन जाएगा? तो फिर NC2 तो हुआ कोई भी 2 पॉइंट चूज करने के नंबर्स, बट वो सारे डायगोनल्स नहीं है। बस डायगोनल्स में क्या होता है कि एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट कितने पेयर हैं ऐसे? एडजेसेंट वाले कैसे रहा दोस्त? एडजेसेंट सारी लाइनें ही तो हो गई पॉलीगन की। एन साइडेड पॉलीगन है तो कितने लाइन है जो डायगोनल नहीं है? n लाइन है, वही जो साइड्स हैं वो डायगोनल नहीं है बस। तो NC2 minus n, this is the formula for number of diagonals in any polygon. हाँ क्षितिज, absolutely correct, good work, अगर कुछ सही किया है। So this is given as क्या किया है 90, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। NC2 हो जाएगा n into n minus 1/2 minus n is equal to 90 और क्वाड्रेटिक बन रही है। तो n is नहीं, पहले तो LCM होगा, n square minus n minus 2n is equal to 180. That gives us n square minus 3n minus 180 is equal to 0. दो नंबर इनका डिफरेंस हो 3 एंड प्रोडक्ट हो 180, क्या हो जाएगा? 12 एंड 15, तो ये हो जाएगा n minus 15 and n plus 12 is equal to 0। तो यहाँ से n की वैल्यू 15 आ जाएगी। दैट मीन्स हमारा जो पॉलीगन है उसमें 15 साइड्स हैं। हो सकता है क्वेश्चन यही पूछता तो हमारा यही आंसर हो जाता, ऑल्दो ये नहीं पूछा गया है। आगे पूछा गया है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड थ्रू द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। अभी 15 वर्टिसेस आ गए हैं, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं इससे? 14 साइड्स कैसे आए क्षितिज? फिफ्टीन तो आ रही है फैक्टराइज होके, कहाँ कैसे 14 बोल रहे हो तुम? अभी देख लेंगे, आंसर में मैच करा दूंगा। अभी एक पॉलीगन में 15 साइड्स हैं, एक पॉलीगन है 15 साइड का। इस पॉलीगन के वर्टिसेस को यूज करके कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? 15C3 minus 15। माइनस क्यों कर रहे हो भाई? पॉलीगन के कोई भी 3 वर्टिसेस ले लो, क्या ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? तो सर यहाँ पे भी तो माइनस किया था ना। वो तो डायगोनल थे ना, क्या किसी भी 2 पॉइंट लेने से क्या डायगोनल बन जाता? एडजेसेंट वाले हटाने पड़ेंगे। ट्रायंगल में कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम कोई भी 3 पॉइंट पॉलीगन में कभी तीनों साइड 3 पॉइंट कभी कोलिनियर तो होते नहीं है, तो तुम कोई भी 3 पॉइंट चूज कर लोगे एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं? 15C3 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 15, 14, 13/6।
3 यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 2 यहाँ कैंसिल कर देते हैं, दैट शुड बी 455। 36 ठीक तो है, 14 क्यों बोल लेते हैं? आ रही बात पकड़ में सबको? ठीक है, श्योर? कुछ भी आया देखना है इसको भी, याददाश्त चलेगी। होश और क्लास में तो एक भी क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा उतना ही फायदा रुकने का। ठीक है, सो आई गेस कुछ याद आ गया। तुम लोगों ने कोई रिवीजन नहीं किया? रिवीजन चल रहा है तो तुम एक बार थ्योरी तो पढ़ के आनी चाहिए ना। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि बस आके फिर से पूरा पढ़ाया जाएगा? वो फालतू टाइम वेस्टिंग भी और तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले और क्वेश्चन मत किया करो, बट थ्योरी तो देख लिया करो, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूले है। ठीक है, चलो इसके बचे हुए क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे एंड फिर टेस्ट की तैयारी भी कर लेंगे। अगली क्लास में टेस्ट होगा, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही। गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।